अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जनरल पैथोलॉजी आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शंस ऑफ लिविंग टिश्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ इंजरी। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का वो रिएक्शंस है, वो रिस्पॉन्स है जो किसी भी इंजरी कंडीशंस में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी वायरस, किसी भी पैरासाइट्स या बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन जब लेता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। फिर इसके अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कॉज करते हैं, जिसमें रेडनेस, पैलर्स और ये चीज़ें होती है। आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी। इन्फ्लेमेशन क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है किसी भी इंजरी के अगेंस्ट। इन्फ्लेमेशन टेंड टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्फ्लेमेशन क्या करता है? ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वेडिंग से रोकता है या डिस्ट्रॉय करता है। इन्फ्लेमेशन ट्राई टू इनएक्टिवेट द टॉक्सिन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्फ्लेमेशन कि ये कोशिश होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज ना करें। इन्फ्लेमेशन हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयर्स ऑफ टिश्यू। इन्फ्लेमेशन हीलिंग या रिपेयर्स मतलब कि वूंड का बढ़ जाना या किसी भी टिश्यू का रिपेयर्स होना उसमें हेल्पफुल होता है। इन्फ्लेमेशन हेल्प एंड रिवेलिंग इन्फेक्शंस। और जो रिवेलिंग इन्फेक्शंस होती है मतलब कि जो सोजिश वाली इन्फेक्शंस होती है उसको ख़त्म करते हैं। इन्फ्लेमेशन में भी पोटेंशियली हार्मफुल इन सम कंडीशंस दैट इज वायरल एंसेफेलाइटिस एक्सेट्रा। एंसेफेलाइटिस क्या है कि एंसेफेलॉन्स ये ब्रेन डिजीज है और उसमें अगर डिजीज कॉज हो जाए तो उस कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन फिर हार्मफुल होता है। हेल्थी टिश्यू कैन बी डैमेज इफ हीलिंग प्रोसेस फेल ड्यू टू कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन अगर कंटिन्यूसली हो तो हेल्थी टिश्यू फिर डैमेज होता है बार बार। अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे बॉडी रिस्पॉन्स ले तो फिर इससे हेल्थी टिश्यूज जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। अब जो एडवांटेजेस हमने पढ़े ये बेसिकली हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फिर उस टेम्परेचर में ग्रो नहीं करते। एक ये फ़ायदा है। दूसरी फ़ायदा है कि हमने पढ़ा कि टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करते। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, दो किस्म के इन्फ्लेमेशन होते हैं, को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन होता है ऑनसेट इन्फ्लेमेशन, इसको हम कहते हैं कि ये जैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडीज में एंटर होता है तो उसके खिलाफ जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन होता है जो डिले इन रिस्पॉन्स होता है, प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्स एंड डिले रिस्पॉन्स जो होता है। दिस इज नोन एज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन: हीट, redness, swelling, pains and loss of functions. Then loss of function is disadvantage of inflammation. The rest of all is the advantages of inflammation. Acute inflammation, it is immediate and early response to the injury, so it is the first lines of defense against any kinds of injury. किसी भी injury के अगेंस्ट जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। चेंज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज अकर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन: वास्कुलर चेंजेस एंड सेलुलर चेंजेस। वास्कुलर चेंजेस में क्या होता है? इनिशियली वेजो कंस्ट्रक्शन अकर इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या होता है? इनिशियली वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब कि अपना जो उसका डायमीटर होता है उसको शॉर्टर करता है
कि लेस से लेस ब्लीडिंग उधर हो जाए, मतलब कि अगर किसी वेसल्स में इंजरी हो तो उस वेसल की कंट्रैक्शन की वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती। आफ्टर वेसोकंस्ट्रिक्शन द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंट वेसोडाइलेशन अकर्स रैपिडली, और जैसे ही वेसोकंस्ट्रिक्शन ख़त्म होता है तो उसके बाद डायरेक्टली वेसल जो होते हैं अपने पोजीशंस पे वापस डायलेट्स होते हैं। The change in the blood flow occur which increase the blood velocity due to dilations of arterioles that increase vascular permeability, fluid lost from the blood and blood viscosity increase that slow down blood pressure called status of blood। और इस चेंज की वजह से अगर ये ना हो तो ये एक तो ब्लड लॉस होगी, दूसरा ये है कि जो ब्लड में कंटेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लॉस हो जाएंगे और जो हाइपोवोलेमिक शॉक्स भी कॉज हो सकता है। वास्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड्स इनहेलेशंस, fluid exudations widens in the intracellular junctions which allow passage of large amount of fluid that produce tissue swellings called edema। और अगर ये फ्लूइड्स या ब्लड लॉस हो जाए और वेसो कंस्ट्रक्शन कॉज ना हो तो उस जगह पे एडिमा भी कॉज हो सकता है, मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द टिश्यू कैविटी। दिस नोन एज द सम पिक्चर्स ऑफ इन्फ्लेमेशंस। Clinical substances which are responsible for the reactions like histamine, serotonin, prostaglandin, bradykinin, leukotrienes and complement system some come out and activate। ये क्या है? सारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में रिलीज होते हैं, सिक्रेट्स होते हैं और उस इंजरी के अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं। थैंक यू।